नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में भारत की धरती पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जवानों के साथ योग किया। बाद में अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि भारत को हजार घाव देने की उसकी नीति कभी सफल नहीं होगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी इस योग सत्र में भाग लिया। हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर उधमपुर पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह जम्मू कश्मीर की उनकी दूसरी यात्रा थी। इससे पहले उन्होंने 15 मई को कश्मीर का दौरा किया था। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस ऑपरेशन के जरिए हमने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत में आतंकवाद जारी रखने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब बद से बदतर होगा। टीम मेंबर्स यहाँ आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, जवान, फैमिली मेंबर्स में आए नहीं, जगह छोटी हो रही है, और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच शायद ऑफिसर्स और जवान, मीडिया से लेकर देवी और सज्जनों, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए सचमुच यह प्रसन्नता का विषय है कि इस बार योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के बीच यहाँ पर मौजूद हूँ। साथियों, भारत की सुरक्षा, संप्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में हमारी आर्मी का जो योगदान है, जो उसकी भूमिका है, उसे पूरा देश पूरी तरह से करता है। आपके शौर्य और पराक्रम की गाथाएं लोगों की जुबान पर मौजूद है। कोई भी परिस्थिति हो, भारतीय सेना के जवान जिस तत्परता व मुस्तैदी से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए यह राष्ट्र सदैव उनका ऋणी है। मैं भारतीय सेना के हर जवान के शौर्य, साहस को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है और हमारे ऋषियों और मुनियों योग की एक ऐतिहासिक परंपरा और विरासत को आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। साथियों, हमारे यहाँ योग केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। जीवन जीने का यह तरीका है और यह कोई नई बात नहीं। ये हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी यह भारत की परंपरा है। आप सोचिए, एक समय था जब योग को सिर्फ भारत के ऋषियों और योगियों तक ही यह सीमित माना जाता था, लेकिन आज न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो या पेरिस का एफिल टावर हो, हर जगह लोग योग मैट बिछाकर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है, भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है और योग इसका सबसे ताकतवर एम्बेसडर बन चुका है। साथियों, आज जब दुनिया स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है, तो मैं समझता हूं कि योग दुनिया के सामने एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनकर उभरा है। योग लोगों को क्या में क्लैरिटी दे रहा है, और मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि योग एक आर्ट है, योग एक साइंस है, योग एक फिलॉसफी है और साथ ही साथ आध्यात्मिकता है, यानी स्पिरिचुअलिटी भी है। कुछ लोग योग को केवल एक पालथी मार कर बैठना, ध्यान से जोड़कर देखना इसे ही मानते हैं। उन्हें यह समझना होगा केवल आंखें बंद करके बैठना भर यह योग नहीं है। यह माइंडफुलनेस है, अवेयरनेस है, और यह वह आर्ट है जिससे हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें मैनेज करना भी सीखते हैं। लेकिन आपने
कभी ध्यान दिया है जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्या होता है, हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, हमारा खुद का कंट्रोल, खुद का नियंत्रण अपने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग दैनिक जीवन में लगातार योग से खुद जुड़े रहते हैं, वो आमतौर पर अपेक्षाकृत कम इम्पल्सिव होते हैं, उनका अपने ऊपर एक कंट्रोल बना रहता है। जब मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं तो हालिया ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण मैं यहां आप सबके सामने जरूर रखना चाहता हूं। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तबाह किया जो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ थे, उनके किले थे। यदि हम चाहते तो आतंकवादियों के साथ साथ और भी चीजों का अस्तित्व मिटा सकते थे, लेकिन हमने वह नहीं किया, हमने धैर्य दिखाया। यह धैर्य और संतुलन हमारे योग की विरासत का ही परिचय है। योग ही हमें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोते। साथियों, सीमा पार से भारत के खिलाफ केवल पहलगाम में एक आतंकी घटना को ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि भारत की सामाजिक और सांप्रदायिक एकता को भी निशाना बनाया गया। हमने न केवल उनके मंसूबों को विफल किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, बल्कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को हमने अल्प विराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं है, स्थगित है, अल्प विराम दिया है। मगर जैसा कि हमने पहले कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को यह बताया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने का अंजाम बद से बदतर होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक का एक नेचुरल प्रोग्रेशन। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सबके सामर्थ्य पर, आप सबके समर्थन पर, आप सबके जज्बे के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं। साथियों, पाकिस्तान भारत को भीतर से कमजोर करना चाहता है, मगर पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर मेजर सोमनाथ भारती ने अपने प्राणों की आहुति है, तो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीरों ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। आज मैं उधमपुर में मौजूद हूं और यहां से कुछ घंटों की ही दूरी पर नौशेरा की वह जगह मौजूद है जहां ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जब सारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो हमें योग शब्द के सही मायनों का भी स्मरण करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना, समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। यदि इस काम में समाज का एक भी वर्ग पीछे छूटा तो समझे भारत की एकता और सुरक्षा का चक्र टूटा। इसलिए आज हम सब केवल शरीर का योग न करें, बल्कि समाज और विचार के स्तर पर भी योग करने की आवश्यकता है। यह काम बड़े संयम और धैर्य के साथ हम सभी को करना है। तो साथियों, मैं आपको स्वयं अपना भी एक उदाहरण देता हूं। कई बार
मेरे समक्ष ऐसे मौके आते हैं जब मुझे भी बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जब कार्य का दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति को अगर मैं उचित तरीके से संभाल पाता हूं तो उसके पीछे योग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। योग मुझे शांत रहने की शक्ति देता है। यह मेरे लिए उस पाज यानी ठहराव की तरह है जो एक्शन और रिएक्शन के बीच होता है, और इसी ठहराव में छिपी होती है हमारी असली शक्ति। मैंने अपने अनुभव से जाना है कि योग हमें रिएक्टिव और प्रोएक्टिव बनाता है, और यह फर्क ही जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति क्रोध में आकर निर्णय लेता है और दूसरा व्यक्ति शांत चित्त होकर वही निर्णय लेता है, तो दोनों की दिशा और परिणाम अलग होंगे, और यही फर्क योग लाता है। मुझे अपनी सेनाओं से भी बेहद नज़दीकी से जुड़ने का अवसर मिला है। मैंने आर्म्ड फोर्सेस में भी अपने सैनिकों का योग के प्रति रुझान देखा है। कई जवान तो ऐसे हैं जो कि वह नियमित योग करते हैं, और इसका सीधा प्रभाव उनके डिसिप्लिन और फोकस पर दिखाई देता है। योग किसी भी सोल्जर को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करता है, जिसका लाभ हमें बैटल फील्ड में भी देखने को मिलता है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि योगा इज इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड, तो वह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, वह एक विजन था। आज भारत ने दुनिया को एक ऐसा टूल दिया है, एक ऐसी विधा दी है जो किसी भी सीमा, धर्म और संस्कृति से परे है। योग जब सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं है, यह एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के फ्रेमवर्क में शामिल कर रही हैं। भारत के संबंध में और खासकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के संदर्भ में कहूँ तो यह हमारा सौभाग्य है कि अनेक योग संस्थानों ने, अनेक योगियों ने खुद अपनी तरफ से यह इनिशिएटिव उठाया है कि कैसे भारत के सैनिकों को शारीरिक रूप के साथ साथ आत्मिक रूप से भी मजबूत किया जाए। और अभी कुछ ही दिन पहले माउंट आबू में मैं एक ऐसे योग शिविर में सम्मिलित हुआ था। अनेक ऐसे संस्थान हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के हमारे जवानों को योग से जोड़ रहे हैं, और मैं इस योग दिवस पर उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं माउंट आबू में गया था। मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे तीनों फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवान उस कार्यक्रम में मौजूद थे। आपने एक और दिलचस्प चीज देखी होगी कि हर बार जब दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मनाती है तो हर साल इसकी एक थीम होती है जो एक ग्लोबल मैसेज देती है। आप इस बार की थीम देखिए, तो यह योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। इससे पता चलता है कि भारत केवल अपने लिए ही नहीं सोचता है, हम विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। पूरी दुनिया को हमने परिवार माना है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी एक धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। और योग इस सोच का एक प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। साथियों, भारत ने विश्व को शस्त्र नहीं शास्त्र दिए, और योग यह हमारा सबसे प्रभावशाली शास्त्र है जो न शोर करता है न दिखावा, बस साइलेंटली दुनिया को बदल रहा है, यह योग। और ये बदलाव अभी शुरुआत है। आज हमें गर्व है कि हमारे देश की प्राचीन परंपरा को दुनिया स्वीकार कर रही है, लेकिन इसके साथ ही एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है कि हम इसे केवल एक ट्रेंड बनाकर न छोड़ दें, बल्कि इसे हम एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं। साथियों, आज जब हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं तो इसका क्रेडिट सिर्फ अतीत को नहीं, वर्तमान को भी देना होगा। खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनकी पहल पर यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में घोषित किया है। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि योग हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है,
योग हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे लिए संकल्प होना चाहिए और इस संकल्प को हम सबको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ योग पूरी दुनिया की दिनचर्या का हिस्सा बने और सबके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाए। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को उधमपुर छावनी में सशस्त्र बलों के जवानों से बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि आतंकवाद के प्रति भारत की नीति में बदलाव देश के सैनिकों की अद्वितीय वीरता और समर्पण का परिणाम है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों की सटीकता, समन्वय और साहस की सराहना की और कहा कि आतंकवाद के प्रति भारत की नीति में बदलाव उनकी अद्वितीय वीरता और समर्पण का परिणाम है। राजनाथ सिंह ने सैनिक के जीवन को साहस और बलिदान से भरा जीवन बताते हुए कहा कि राष्ट्र सदैव मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सशस्त्र बलों द्वारा की गई सेवाओं का ऋणी रहेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, यदि आप मजबूत हैं तो हमारी सीमाएं मजबूत होंगी, जब सीमाएं मजबूत होंगी तो भारत मजबूत होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उत्तरी कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।